नमस्कार सभी को। जय माता की, जय बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही ज़बरदस्त होंगे हमारी ही तरह। जय माँ बाबा की आप सभी को। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने ऑल पर बेल नोटिफिकेशन आइकन को सेट कर लीजिएगा। स्वप्न शास्त्र हमारी निद्रा अवस्था के समय हमारे द्वारा देखे गए स्वप्न का विश्लेषण करता है और इस विश्लेषण को करके उन स्वप्नों के शुभ अथवा अशुभ परिणाम को निकालते हुए भविष्य को संकेत करता है और हमारी मानसिक दशा की व्याख्या करता है। हमारे स्वप्न हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं या क्या संकेत दे रहे हैं, यह शास्त्र यानी स्वप्न शास्त्र हमें बताता है। वह हमारे जीवन में आने वाले बदलावों का पूर्वाभास भी देता है। हमारे मन का स्वप्नों से गहरा संबंध है। निद्रा की अवस्था में भी हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। हमारे कई प्राचीन ग्रंथ इस बात का उल्लेख करते हैं कि स्वप्न भी हमारे भविष्य को बता सकते हैं। कभी कभी जो हम जागरूक होते हुए नहीं कर पाते, अपने स्वप्न में कर लेते हैं। प्रत्येक जीव जो धरती पर उत्पन्न हुआ है, जो जीवित है, चाहे वह जड़ रूप में हो या चेतन रूप में, अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए निद्रा अवश्य लेता है। क्योंकि जब हम निद्रा अवस्था में जाते हैं तो हमारा शरीर बिना थके नई ऊर्जा का निर्माण कर लेता है, जो हमारे शरीर के अगले कुछ समय के चलाने के लिए आवश्यक होती है। कुछ सपने अच्छा संकेत करते हैं और कुछ भविष्य में आने वाली चेतावनियों के प्रति हमें आगाह करते हैं या सावधानी रखने की सलाह देते हैं। स्वप्न की अवधारणा को भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इनका वर्णन वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन साहित्य में और साथ ही साथ आयुर्वेद के संहिता काल में भी अधिक रूप से स्पष्ट रूप से इसका वर्णन मिलता है। बाद में आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका विस्तृत वर्णन धीरे धीरे कम होता चला गया। आचार्य चरक स्वप्न को 7 प्रकार में विभाजित करते हैं। 1 दृष्टा, दूसरा श्रुत, तीसरा अनुभूत, चौथा प्रर्थिता, 5वां कल्पिता, 6ठा भविका और 7वां दोषज। जिसमें भविका और दोषज ये स्वप्न जो हैं रोगी के रोग के निदान में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हालांकि जो स्वप्न हमें बुरे आते हैं, सबका परिणाम बुरा होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। स्वप्न शास्त्र की सलाह के मुताबिक आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। यदि भोर होने से पहले या पौ के फटने से पहले आपको कोई सपना आता है तो वो आपको एक शक्तिशाली चेतावनी देता है, जो आपको दुर्घटनाओं से बचने में मदद कर सकता है। चलिए, ये तो आपको हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखने से समझ में आ ही जाएगा कि स्वप्न शास्त्र के मुताबिक कैसे सपने किस प्रकार का फल देते हैं और किस समय देखने पर सपनों का फल ज़्यादा प्रतिशत में हमें मिलता है। आज इस वीडियो में स्वप्न फल श्वान यानी कुत्ते को देखना कैसा होता है पर विचार किया जाएगा। यदि आप सपने में खुद को कुत्ते पर बैठे हुए देखते हैं, यानी कि आप अगर ऐसा देखते हैं कि आप कुत्ते की सवारी कर रहे हैं, तो यह सपना संकेत करता है कि आपके सभी दोस्त आपको बहुत मानते हैं
और जैसा आप कह देते हैं वे ठीक वैसा ही करते हैं। और हो सकता है कि आप अपने ग्रुप में लीडर हो या ग्रुप के लीडर भी बन जाएं। यदि स्वप्न में आप कुत्ते को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं या काटते हुए देखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसके चलते आपका कोई पुराना शत्रु आप पर हमला कर सकता है या दुश्मनी के चलते बदला ले सकता है। यदि सपने में कुत्ता रोता हुआ दिखाई दे तो ये बुरी खबर है, और यदि आप उस कुत्ते को लकड़ी से मारकर भगा रहे हैं तो ये सपना मिश्रित फल देगा। यानी एक बड़ी समस्या तो आपके पास आएगी, लेकिन आप उस समस्या का अपनी मेहनत और समझदारी से समाधान कर लेंगे। यदि स्वप्न में आप कुत्ते के बच्चे को देखते हैं तो यह सपना आपके लिए अच्छा संकेत है या शुभ संकेत लेकर आया है। इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में तेजी से तरक्की होती है। अगर कोई बेरोजगार है तो नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। यदि आपके पास नौकरी है तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो आप रिलेशन में आ सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। यदि आप सपने में कुत्तों का झुंड देखते हैं तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपका सामना किसी पुराने शत्रु से होगा। यदि आप सपने में काले कुत्ते को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके प्रिय मित्र से आपका झगड़ा हो सकता है, आप दोनों के बीच अनबन बढ़ सकती है। यानी यह संकेत शुभ नहीं है, आपके और आपके मित्र के संबंधों में दरार पड़ने का संकेत है। यदि आप स्वप्न में सफ़ेद बालों वाले कुत्ते के जोड़े को देखते हैं तो यह सपना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता स्वयं वफादारी से जोड़ा गया है, वफादारी का प्रतीक है। और स्वप्न में सफ़ेद और काला दो ही रंगों को ज़्यादा महत्व है, दो ही रंग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो सफ़ेद शांति का प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये शुभ संकेत है जो सच्ची दोस्ती, वफादारी, शांति और समृद्धि और आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों का प्रतीक हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन साथी भरोसेमंद हैं और आप स्वयं अपने जीवन साथी के लिए भरोसेमंद साथी हैं। आपको जल्दी ही कोई लाभदायक अवसर मिलेगा या प्रेम, दोस्ती, करियर के क्षेत्र में अच्छी खबर मिलेगी। सनातन धर्म में सफ़ेद कुत्ते दैवीय सहायता और दैवीय मार्गदर्शन से जुड़े माने जाते हैं, जो आपका दैविक और सांसारिक संबंध से जुड़ाव बताते हैं। यानी यदि आप स्वप्न में सफ़ेद कुत्ते को देखते हैं तो आध्यात्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि आपका जुड़ाव आपके इष्ट के साथ होने वाला है, या आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं या उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप प्रगति पर हैं। यदि आप कुत्ते को, सफ़ेद कुत्ते को खून से सना देखते हैं तो जल्दी ही आपका जो बचा हुआ धन है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह स्वप्न अच्छा नहीं है और आपको सचेत किया जाता है कि कोई भी नया काम करने से पहले आप सावधान हो जाएं। यदि आपके घर में आप सफ़ेद कुत्ते को नाचते हुए देखते हैं तो एक बड़ा आयोजन आपके यहाँ होने वाला है, और अगर आप उसके साथ स्वयं भी नाचने लगे हैं तो समझिए कि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होने वाली हैं और कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यदि आप सपने में कुत्ते को बेच रहे हैं तो यह समझाता है, क्योंकि कुत्ता वफादार प्राणी होता है, ये हमेशा आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। ये आपको सुरक्षा भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है, तो आपको अश्योर भी करता है हर चीज़ से। तो आप इतना समझिए कि यदि आप कुत्ते को सपने में बेच रहे हैं तो एक वफादार साथी को आप बेच रहे हैं, तो उसको बेचने के बाद आपको धन तो आया, लेकिन ये संकेत देता है कि थोड़े लाभ के कारण आप अपना बड़ा कोई नुकसान कर लेंगे, या हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिले जिसमें आपको शुरुआत में तो अच्छा लाभ थोड़ा सा दिखाया जाए, जब आप उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपको नुकसान हो जाए।
ठीक है। तो समझिए ये सपना अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि आप सपने में कुत्ता किसी और का कुत्ता चुरा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप चिंतित हैं और आपको किसी प्रकार का कोई भय है कि आप कुछ खो देंगे। और यदि स्वप्न में आपका कुत्ता चोरी हो जाता है तो यह आने वाले समय में आपके दुश्मनों का संकेत देता है जो आपको डराकर आपका बड़ा नुकसान करेंगे। तो इस स्थिति में आप सचेत हो जाइए और यदि आपके शत्रुओं की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की कोई धमकी देकर डराया जाए तो आप उस धमकी को टोटल इग्नोर करें और उनके उस धमकी को ना मानें। यदि आप स्वप्न में ये देखते हैं कि कोई सफ़ेद कुत्ता आपको चाट रहा है तो ये एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। आपको भविष्य में अच्छा साथी प्राप्त होगा ऐसा कहा जा सकता है। या अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। और हो सकता है यदि आप सिंगल हैं तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे यदि ये नकारात्मक सपने आपको लगातार रिपीटेडली आ रहे हैं, यदि आपको रिपीटेडली ये सपने नेगेटिव आ रहे हैं और आप मतलब बिल्कुल ही टूटे हुए फील कर रहे हैं और आपको कोई उत्साह नहीं हो रहा है, अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है तो आपको इतना ही कहना चाहेंगे हम कि ये नकारात्मकता, नेगेटिव सपने आपके मन की जो मन स्थिति है उसका मनोविश्लेषण करके आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आप डिप्रेशन में हैं। तो आपको इतनी ही सलाह दूंगी कि आप अपने प्रिय देवता या देवी या आपके जो भी इष्ट हैं, आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें। और कोई भी इस प्रकार का अगर आपको सपना है जो नेगेटिव आता है तो आप अपने इष्ट की शरणागति लें। इससे आपको भविष्य में होने वाले कई प्रकार के खतरों से, आपके शत्रुओं से, नुकसान से आपको राहत मिलने की संभावना हो जाएगी। हाँ, ये सत्य है कि कोई भी चीज़ जो हमारे कर्मों में लिखी है वो टाले नहीं टल सकती। लेकिन अगर हमारे भाग्य में लिखा है कि हमें तलवार से घाव होगा तो बिल्कुल तलवार भी आएगी और घाव भी होगा, लेकिन वो घाव आर पार ना होकर टच करके रह जाए, इतना भी होता है। तो हमारे इष्ट में, हमारे मंत्रों में उतनी शक्ति है कि आप अगर माध्यम बनाएं इन मंत्रों को तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं। धन्यवाद सभी को। जय माता की, जय बाबा की। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और हाइप भी दें कृपया कर।